हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट रैंक में बेटा स्वागत है। आज हम बेटा फर्स्ट यूनिट की बात करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट में क्या था हमारा, जो टॉपिक का नाम बेटा होगा या यूनिट का नाम बोले तो हमें क्या पढ़ना है बेटा, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है। ध्यान से सुनना बेटा, क्या पढ़ना है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है। सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, क्या बेटा, ये टॉपिक पढ़ना है जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा सीक्वेंस को स्टार्ट करने वाले। ठीक, किसको स्टार्ट करने वाले हैं, सीक्वेंस को स्टार्ट करने वाले बेटा। ध्यान देना, आप सीक्वेंस आप पढ़ के आए हो, कहाँ पे पढ़े थे बेटा सीक्वेंस, पढ़े थे आप शायद 11th में सीक्वेंस आपने पढ़ा था, शायद नहीं पढ़ा ही था सीक्वेंस यहाँ पे। तो बेटा सीक्वेंस में थोड़ा सा आगे बात करने वाले हैं। तो सीक्वेंस पढ़ने से पहले बेटा हमें एक चीज आपको पता होना चाहिए, फंक्शन जानना। फंक्शन क्या होता है बेटा, ध्यान सुनो। कोई एक मैपिंग होती है, जैसे एफ क्या है, एक ए को किस पे भेज रहा है, बी पे भेज रहा है, ए पे किसको भेज रहा है बेटा, बी पे भेज रहा है। ठीक है, तो आप समझो क्या यहाँ पे बातें हैं। मान लो अगर ए के एलिमेंट क्या लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है, ठीक है ऐसा। बी का एलिमेंट ऐसा लिखा है क्या, ए बी सी डी लिखा है, क्या लिखा है, ए बी सी। तो अगर मान लो हम क्या करते हैं, ए पे मतलब ए के एलिमेंट का, ए हमारा क्या है बेटा, ये है 1 2 3 4 है, और यहाँ पे इसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी। इस पे एफ लगाते हैं बेटा, मान लो 1 सी पे जाता है, 2 ए पे जाता है, 3 बी पे जाता है, 4 सी पे जाता है, ऐसा कुछ जाता है। ठीक है, तो ये एक तरफ से फंक्शन आपको पढ़ा था 11th में। बेटा यहाँ पे आपने 3 चीज सीखा था। डोमेन सीखा था, क्या सीखा था कि डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या, तो डोमेन क्या बताओगे सर, डोमेन हमारा क्या होता है, ये वाला सेट होता है। डोमेन क्या होता है, ये सेट, इसके एलिमेंट क्या 1 2 3 4 होते हैं। ठीक है, जनरली बात है। ठीक है, और क्या पढ़ा था आपने, कोडोमेन पढ़ा था, कोडोमेन पढ़ा था। कोडोमेन में क्या पढ़ा था बेटा, जो बी के एलिमेंट है, तो बी के एलिमेंट कितना है बेटा, ए है, बी है और सी है, डी है, ये पढ़ा था। और साथ में क्या पढ़ा था आपने, रेंज पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा, रेंज पढ़ा था। तो रेंज में आपने क्या पढ़ा था, जो भी सेट ए के एलिमेंट जिस पे मैप हो रहे हैं, सेट ए के एलिमेंट सेट बी में जिस जिस एलिमेंट पे मैप हो रहे हैं, उन्हीं का कलेक्शन, उन्हीं का कलेक्शन मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ए बी सी, क्या हो जाएगा, ए बी सी। बेटा ये रेंज होता है। तो 3 चीजें आपने पढ़ा था, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। बेटा इसका हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली, इसलिए इसको बता दिया। साथ में बेटा ध्यान देना, फंक्शन, फंक्शन के डिफिनीशन में क्या बोला, फंक्शन के डिफिनीशन क्या बोला गया था, डोमेन की हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी फंक्शन होता है। तो ध्यान देना मेरे भाई, डोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो मैप होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। तो अब आते हैं हम क्या पढ़ना है, जो हमें पढ़ना है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ना है। बेटा क्या पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ना है हमें। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ना है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता है, सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं बेटा, क्या होता है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, सुनना, सीक्वेंस इज ए फंक्शन, sequence is a function, is a function, function which domain is natural number, natural number and codomain is subset of रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल। बेटा ये सिंपल से इसकी डिफिनेशन है, इसकी क्या डिफिनेशन है, सबसेट ऑफ रियल नंबर। बेटा ध्यान से सुनना, क्या बोला, अगर दैट इज करके लिखें इसको, ये सीधा बोल रहा है, सीधा क्या बोल रहा है, सीक्वेंस एक क्या फंक्शन है, सीक्वेंस हमारा क्या बेटा फंक्शन है। कैसा फंक्शन, जो नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर के एलिमेंट को मैप करा रहा है सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ऐसा कहीं पे बेटा है, ऐसा कहीं पे है, इसको बोलते हैं हम क्या, ये सीक्वेंस है। ये क्या है हमारा सीक्वेंस, क्या, जिसके डोमेन हो, डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर हो, और कोडोमेन क्या हो, सबसेट ऑफ रियल नंबर हो। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग कि वो कैसा, क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस है। अब इसके बाद थोड़ा सा बेटा और पीछे आओ, पीछे आपने बेटा देखो ये लिखा था, तो यहां से आपको क्या पता है कि सर ये 1 पे
इस वन एलिमेंट में हमने एफ लगाया था तो क्या मिला था, सी मिला था, यही मिला था बेटा। सेम सर इस टू एलिमेंट पे एफ लगाया था तो क्या मिला था आपको, ए मिला था। सर इसी तरह क्या करें, 3 पे एफ लगाया था तो क्या मिला था, बी मिला था। और साथ में बेटा क्या किया था हमने, 4 पे एफ लगाया था तो क्या मिला था, सी मिला था। इसका मतलब सर जो ये सी ए बी है, सी ए बी सी है, ये कुछ नहीं है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 टाइप के लिखे हैं, इसी टाइप के लिखे हैं। इसका मतलब बेटा ये हुआ यहाँ से, इसका मतलब ये समझाने का मतलब है कि अगर ये इसके एलिमेंट क्या बनेंगे, ये एफ ऑफ 1 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के एलिमेंट क्या होते हैं, देखो मैपिंग कैसे चलेगी, मैपिंग तो हमारी ऐसे चलने वाली है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे चलेंगे, और इधर एस सबसेट कुछ भी होगा, कुछ भी मान लेते हैं -1 2 3 -4 कुछ भी होगा, 1 जाएगा 2 जाएगा 3 ऐसे सब पे चलता रहेगा, यही मैपिंग चलेगी। इसका मतलब सर एफ ऑफ 1 होगा, एफ ऑफ क्या होगा 2 होगा, और क्या होगा एफ ऑफ 3 होगा, और कितना होगा एफ ऑफ 4 होगा। इसी तरह एक एलिमेंट होगा एफ ऑफ एन होगा। सर ऐसे कहाँ तक बढ़ेंगे, कहाँ तक बढ़ेंगे बेटा, इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्यों जाएंगे सर, क्योंकि डोमेन, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल में एलिमेंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट। और फंक्शन की डिफिनेशन क्या बोलती है, डोमेन के हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। इसका मतलब सर डोमेन में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट पे एफ को ऑपरेट करा के कुछ ना कुछ वैल्यू को डोमेन में मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो बेटा इसी को यहां से जो निकल के आया है इसी को बोलते हैं बेटा, ध्यान सुनना, इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंड टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थर्ड टर्म। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड टर्म। इसी तरह एनवा को बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलेंगे, nth टर्म। तो बेटा ऐसे ही सीक्वेंस से टर्म आते रहेंगे। इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, f1 को ऐसे लिख दिया जाएगा, a1 लिखा रहेगा, a2 लिखा रहेगा, a3 लिखा रहेगा, डॉट डॉट आपको an देखने को मिलेगा। और ऐसे मतलब ये a1 मतलब फर्स्ट टर्म है, a2 मतलब सेकंड टर्म है, a3 मतलब थर्ड टर्म है, an मतलब nth टर्म है, ऐसे एंड सो ऑन चलते रहेंगे। ये सीक्वेंस की डिफिनेशन थी। अभी देखो एग्जांपल लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां तक बातें क्लियर हुई क्या, सिंपल से डिफिनेशन की बात करेंगे तो सर सीक्वेंस क्या बेटा, रट लो मतलब समझ गया हो क्या है, कि जिसका डोमेन क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और कोडोमेन क्या होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर। अब आ जाओ आगे, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान सुनना। एग्जांपल क्या करते हैं बेटा, अच्छा एक चीज और जानो, सीक्वेंस को आपको ऐसे लिखने को देखने को मिल सकता है, SN लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे n = 1 to ∞ देखने को मिल सकता है, ठीक, या ऐसे SN लिखा होगा, ठीक है, ऐसे SN लिखा होगा, या आपको AN लिखा होगा और इसको ऐसे लिखा होगा n = 1 to ∞, या आपको ऐसे AN लिखा होगा। बेटा ऐसे चीजें आपको मिल सकती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि सर ये सीक्वेंस ही लिखा, अगर ऐसा लिखा तो सीक्वेंस ही लिखा है। क्या लिखा, सीक्वेंस। ये डिनोट करने का सिंपल सा तरीका होता है। अब बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल की, किसकी बात करते हैं हम, एग्जाम्पल की, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल, तो सबसे पहला बेटा एग्जाम्पल अगर मान लो हम ऐसे लिखें 1/n लिखें, 1/n लिखें, मतलब बेटा इस टाइप का लिख दिया। किस टाइप का लिख दिया हमने, इस टाइप का। ये nth टर्म होता है, अंदर nth टर्म पे ये ब्रैकेट लगा होता है बेटा, मतलब क्या लिखा है, सीक्वेंस। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस हमने लिखा है बेटा यहाँ पे, उसका nth टर्म की वैल्यू 1/n है। और ऐसे बेटा अगर सीक्वेंस को बनाना है आपको ना, बस सीधा क्या करना है, n को वेरी कराना है, n को वेरी कराना है, कहाँ से लेके, नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट को पुट करना है, मतलब 1 से लेके इनफिनिट तक n को आपको रखना है। तो बेटा जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे कितना हो जाएगा सर, 1/1 हो जाएगा। 2 रहोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। 3 रहोगे क्या हो जाएगा, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा बेटा, 1/n, एंड ऐसे बढ़ता रहेगा। बेटा ये सीक्वेंस हमारा लिखा है, ये क्या लिखा है आपको, एक सीक्वेंस लिखा गया है। ठीक है बेटा, जैसे अगले सीक्वेंस की बात करें, अगर सिर्फ ऐसे लिखा है, क्या लिखा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान सुनो सर, n को ही वेरी कराना है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसे बेटा यहाँ पे nवां टर्म आ जाएगा, और ऐसे एंड बढ़ते रहेंगे। मान लो ऐसे लिख दिया गया सर, क्या लिख दिया जाएगा, n² लिख दिया गया, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा,
16 हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर की वैल्यू रखते रहे, एन समान कितना हो जाएगा बेटा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे बढ़ते रहेंगे। सर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, देखो मान लो माइनस का 1/n लिख दिया गया, माइनस का 1/n मतलब क्या हो जाएगा बेटा, -1/1 हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, माइनस का 1/n हो जाएगा, एंड समान बढ़ते रहेंगे। मान लो ऐसे भी लिख दें सर, कोई अलग लिखें, क्या करते हैं सर, n + 1/n लिखते हैं बेटा, ऐसा लिखा है बेटा। इसको सॉल्व कर लो, तो कहोगे सर इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, देखो ये n/n प्लस का 1/n बन जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस का 1/n बन जाएगा। बेटा n को वेरी कराना है, तो जैसे n इक्वल टू हमने क्या लिखा, 1 लिखा, तो 1/1 × 1 मतलब क्या हो जाएगा सर, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। 2 रहुआ क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगला टर्म बेटा 3 रहोगे, क्या 1/3 + 1 मतलब 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, एंड समान क्या हो जाएगा बेटा हमारे यहाँ पे 1 + 1/n हो जाएगा, और क्या ऐसे एंड समान बढ़ता रहेगा। मान लो और भी कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहे बेटा, अगर ऐसा लिख दिया जाए, -1 के पावर n लिख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, n को वेरी कराना है बेटा, किसको वेरी कराना है, n को वेरी कराना है, तो n को वेरी कराओगे तो क्या n = 1 रहोगे तो क्या -1 आ जाएगा, 2 रहोगे तो 1 हो जाएगा, 3 रहोगे तो -1 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 बेटा, ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा, क्या करता रहेगा, ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा, एंड सो ऑन ऐसे बढ़ते रहेंगे। अगला कोई एग्जाम्पल अगर ऐसा लिख दिया बेटा, सिर्फ यहाँ पे देखो 3 लिखा है, मतलब सिर्फ 3 ही 3 आएगा, 3, कितनी बार आएगा बेटा, n बार आएगा, कितनी बार आएगा, n बार आएगा। तो बेटा ये सारे सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, सीक्वेंस के हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल कैसे होते हैं बेटा, सीक्वेंस के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आप ट्राई करोगे, मतलब कुछ भी बेटा इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दिया रहेगा, और आपको सीक्वेंस के टर्म को फॉर्म करना है तो क्या करना है, n को वेरी कराते रहो, n को वेरी कराते रहोगे, सीक्वेंस के टर्म आपको मिलते रहेंगे, ठीक बेटा। अब मुझे एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये बताना है, सर जैसे आपने ये सीक्वेंस लिखा है, इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है बेटा, तो आप देखो सर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये क्या है, nवां टर्म, और कितने टर्म आएंगे सर, इनफाइनाइट। क्यों आएंगे, सिंपल सी बात है सर, आपने फंक्शन बोला है सीक्वेंस को, सीक्वेंस को क्या बोला है, फंक्शन बोला। अगर सीक्वेंस को फंक्शन बोला तो उसका डोमेन नेचुरल नंबर है, उसका डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और डोमेन नेचुरल नंबर अगर है तो फंक्शन की डिफिनीशन बोलती है कि जो डोमेन है उसके हर एक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। तो डोमेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि नेचुरल नंबर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो उसके हर एक एलिमेंट का इमेज मिलेगा, मतलब हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिलेगा। तो सीक्वेंस में बेटा कितने टर्म होते हैं, सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, नोट क्या लिखोगे यहाँ से, नोट क्या लिखोगे यहाँ से, नोट जो लिखोगे आप, क्या नोट क्या हो गया, सीक्वेंस, सीक्वेंस कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। बेटा ये समझ आया ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कहां से आया, कहां से आया है, डोमेन जिसका नेचुरल नंबर से ही आया है, ठीक है बेटा। तो ये बेटा ये था हमारा सीक्वेंस था, सीक्वेंस की डिफिनीशन आपने देख लिया, और सीक्वेंस के बेटा एग्जांपल ये बेटा, ऐसे बहुत से एग्जांपल होते हैं जिसको हम बाई क्वेश्चन कुछ भी दिखाना होगा, अभी अब बाउंडेड एबव, बाउंडेड बिलो, सुप्रीमम इन्फिनिमम पढ़ना है, तो सारी चीज एग्जांपल का करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं आगे, अब बात करने बेटा रेंज ऑफ सीक्वेंस। क्या बात करना है हमें, रेंज ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, क्या बात करते हैं बेटा, रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करते हैं, रेंज ऑफ सीक्वेंस की बात करते हैं। देखो रेंज ऑफ सीक्वेंस सबसे बड़ा डिफिनेशन लिखते हैं। अच्छा डिफिनेशन में एग्जांपल समझाते हैं, ध्यान सुनना, एग्जांपल समझाते हैं। मान लो आपके बेटा एक सीक्वेंस लिखा हमने an, ठीक है, an लिखा, और an की वैल्यू क्या बोल दिया, ऐसा बोला है कि an ऐसे लिख लो, an की जगह ऐसा लिख लो, क्या -1 की पावर n प्लस का 1 लिखा, ऐसा बेटा लिखा हमने सीक्वेंस का, ठीक है। मतलब ये सीक्वेंस था, इसको ऐसा बेटा। अगर इसका टर्म बनाओगे आप, क्या बनाओगे, इसका टर्म बनाओगे, तो टर्म के लिए क्या बोला हमने, n को वेरी कराना है, कहाँ से वेरी कराना है, 1 से लेके। तो जैसे सर यहाँ पे 1 रखेंगे, तो -1 के पावर 1 रखते हैं, -1 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। सर 2 रखेंगे तो -1 के पावर 2, तो ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 रखिए सर, -1 के पावर 3, सर नेगेटिव +1 क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। फिर अगला सर 2 आएगा, ऐसे अल्टरनेट टर्म बढ़ता रहेगा, ऐसे अल्टरनेट टर्म बढ़ता रहेगा, यही टर्म बनता रहेगा। तो
तो इसका मतलब बेटा अगर आप रेंज ऑफ एन लिखना हो, यहां से क्या लिखना हो, रेंज ऑफ एन लिखना हो, रेंज ऑफ एन मतलब रेंज ऑफ सीक्वेंस लिखना है बेटा। क्या करते हैं, जो भी ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है बेटा, सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू। ये पहला टर्म है, आपको पता होना चाहिए सर, ये क्या है सर, ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, उनकी वैल्यू ये आई है। पहले टर्म की वैल्यू कितना है, 0, सेकंड टर्म की वैल्यू कितना है 2, थर्ड टर्म की वैल्यू कितना है 0, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितना है 2। बेटा जो सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू आई है, जो सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू आई है, उन सभी वैल्यू को एक सेट के अंदर लिखना है। आपको क्या लिखना है, एक सेट के अंदर लिखना है। जो सेट बनता है बेटा वही हमारा बनता है रेंज ऑफ एन बनता है, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस। और आपको बेटा एक बात तो याद होना चाहिए, सर आपने क्या बोला कि ये जो सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू आई है उनको हमें सेट के अंदर लिखना है। सर आपको पता है सेट की डिफिनेशन क्या बोलती है, सेट क्या होता है, कलेक्शन होता है किसका, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। मतलब अगर एलिमेंट रिपीट होता है तो उसे सिंगल बार लिखना है। क्या लिखना है, सिंगल, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते बेटा। तो बेटा जब इससे सेट बनाओगे बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सर 0 आएगा, 2 आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। मतलब इस सीक्वेंस का रेंज कितना हो गया बेटा, 0, 2, मतलब 2 इसके एलिमेंट है रेंज में, क्या 0, 2। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करें, अगले एग्जाम्पल मान लो सर an हमने लिखा 1/n लिखा है, क्या लिखा 1, तो अभी 1/n बनाया था आपने, क्या बनाया था, आपने क्या बनाया था कि सर इसको हमने लिखा था 1 लिखा था, 1/2 लिखा था, 1/3 लिखा था, 1/4 लिखा था, एंड सो ऑन। बेटा अगर रेंज ऑफ एन यहां से लिखना होगा, क्या लिखना होगा, रेंज ऑफ एन लिखना होगा। बेटा अभी हमने क्या बनाया, रेंज ऑफ एन क्या होता है, एक सेट के अंदर लिखना है किसका, जो भी सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू आई है उन्हीं का कलेक्शन लिखना है। तो बेटा इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है क्या, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है क्या, तो बोलोगे नहीं, मतलब सारे एलिमेंट को लिख लो, 1, 1/2, 1/3, 1/n, ऐसे बेटा बढ़ते रहेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, बढ़ते रहेंगे, हम नए करने देंगे होगा। तो ये रेंज ऑफ एन होगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये रेंज ऑफ एन होगा। ठीक बेटा, तो ऐसे हमें रेंज लिखना है। जैसे अगले एग्जांपल की बात करें, अगले एग्जांपल की बात करते हैं बेटा। मान लो हमें एन ऐसा लिखा है, माइनस का n स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है, माइनस का n स्क्वायर। बेटा सीक्वेंस क्या होगा, बल्कि सर माइनस का n स्क्वायर मतलब -1 होगा, ठीक है, -1 होगा। 2 रखेंगे बेटा, तो ध्यान से बेटा माइनस का n स्क्वायर बोला हमने, ये नहीं लिखा है, माइनस n का स्क्वायर नहीं लिखा हमने, माइनस का n स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये सीक्वेंस बनेगा, क्या बनेगा, सीक्वेंस। तो रेंज ऑफ एन यहाँ से क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एन कितना हो जाएगा बेटा, तो रेंज ऑफ एन कितना हो जाएगा यहाँ से, सर सारे एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो सबको एक सेट के अंदर लिख लीजिए, -1, -4, माइनस का 9, माइनस का 16, बेटा ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेंज ऑफ एन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रेंज ऑफ एन। जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करें बेटा, अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो हमें ये लिखा है यहाँ पे n+1 का n लिखा है, या ऐसे करते हैं, इसको हटाते हैं, ये लिखते हैं n/n का n+1 लिखा है बेटा। इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, क्या लिखा है ध्यान सुनना, n/n का n+1 लिखा है ना, n/n का n+1 लिखा है ना, इसको ऐसे नीचे से अगर n कॉमन लेंगे तो 1+1 का n हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या लिखा है, 1/n का 1+, बेटा यही लिखा है ना। तो चलो लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना, क्या हो जाएगा, अगर n=1 वेरी करा है, क्या n=1, तो बेटा यहाँ पे 1 आएगा, मतलब 1/1, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक, फिर क्या रखेंगे बेटा, 2 रखेंगे, बेटा 2 रहो तो क्या जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मतलब वो अभी इसलिए सॉल्व करके बताया क्योंकि आगे जब भी आपको ऐसा दिखेगा बेटा आप एक बार सॉल्व कर लिया करो, आदत डाल लो सॉल्व करने की। अभी तो इसको तो आराम से यहाँ से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आदत होनी चाहिए, कोई भी सीक्वेंस ऐसा लिखा उसको सॉल्व करके हमें ऐसा रखना है। ठीक, ठीक है बेटा, ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बेटा, 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर 4/5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बेटा बढ़ता रहेगा सीक्वेंस। तो बताओ इसमें कोई रिपीट हो रहा है, तो बोलोगे नहीं। तो रेंज ऑफ एन कितना हो जाएगा, मतलब ये एन ही दिया है, तो रेंज ऑफ एन कितना हो जाएगा बेटा, रेंज ऑफ एन कितना हो जाएगा, बोलोगे सर पूरा सेट आएगा वही, क्या 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, ऐसे एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये रेंज होता है बेटा। अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें, क्या बोले, इसकी अगर डिफिनीशन की बात करें हम,
इसकी डिफिनेशन की बात करें बेटा, तो क्या लिखते हैं डिफिनेशन में, लिख लेते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस की डिफिनेशन। रेंज ऑफ सीक्वेंस की डिफिनेशन देखो, इफ ए एन इज अ रियल सीक्वेंस। हमने क्या बोला, इफ ए एन इज ए रियल सीक्वेंस देन range of sequence an is denoted and defined as कैसे बेटा लिखेंगे, देखो ऐसे डिफाइंड एज, ऐसे एक सेट के अंदर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, आप क्या कर दो एफ एक्स कर दो, सच दैट एक्स बिलोंग टू कहाँ का होगा, एन का, एक्स कहाँ का होगा, एन का होगा। तो जो भी बेटा ये वैल्यू आएंगे, बेटा वही कलेक्शन है, क्या लिखना है, सेट के अंदर लिखना है, सेट के अंदर किसकी, टर्म की वैल्यू की। जैसे अगर x इक्वल टू 1 लिखा तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 2 रखा तो सेकंड टर्म की वैल्यू आएगी, और x इक्वल टू 3 रखा तो थर्ड टर्म की, मतलब इसको अगर वेरी करा रहे हो बेटा, इसको वेरी करा रहे हो तो यही आ रहा है ना, f ऑफ 1 होगा, f ऑफ 2 होगा, f ऑफ 3 होगा, बेटा वही टर्म की तो वैल्यू रख रहे हैं, और ध्यान देना रिपीट नहीं होना चाहिए, बेटा ये हमारा क्या होता है, रेंज ऑफ सीक्वेंस होता है, ठीक बेटा। अब आते हैं बेटा आगे, ठीक है बेटा। तो आप किसी भी सीक्वेंस का अगर रेंज निकालना होगा तो ऐसे निकाल लोगे। डिफिनेशन बेटा ये है, सीक्वेंस की डिफिनेशन देख लिया आपने और उसका एग्जांपल लिख लिया बेटा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, बेटा क्या पढ़ना है अभी, थोड़ा सा कांस्टेंट सीक्वेंस जानते हैं, क्या होता है कांस्टेंट सीक्वेंस, क्या होता है। बेटा सिंपल सा कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, टाइप ऑफ सीक्वेंस की बात कर रहे हैं बेटा। जो कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, मतलब बेटा सिंपल सा वही है कि आपको n की वैल्यू आप ऑपरेट कराते रहो, वेरी कराते रहो, लेकिन वैल्यू जो उसकी वैल्यू मतलब टर्म बढ़ता रहेगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म बढ़ता रहेगा, लेकिन हर एक टर्म की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, सेम आ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट सीक्वेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे सिंपल सा बोल रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल की बात करा, तो अगर ए एन इक्वल टू ऐसा लिखा या ऐसा, ए एन लिखा वेयर ऐसे कर दें, वेयर ए एन इक्वल टू क्या कर दें, सी कर दें, ए एन इक्वल टू क्या कर दें, सी कर दें। मतलब एन की वैल्यू आप कुछ भी करो, मतलब ऐसे लिखो, A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, AN निकालो, ऐसे बढ़ते रहोगे, सबकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट सी आ रहा है। अगर बेटा ऐसा मिल रहा है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल को ऐसे लिखा, अंदर 2 लिखा, मतलब कुछ भी n की वैल्यू वेरी कराओगे आप, 2 मिलता रहेगा। क्या मिलता रहेगा, 2 मिलता रहेगा। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं क्या, कांस्टेंट सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। तो सिंपल डिफिनेशन लिखे, तो डिफिनेशन में क्या हो बेटा, ध्यान सुनना, अ सीक्वेंस an sequence an is a constant sequence if an इक्वल टू क्या कर दो, सी कर दो, कोई भी सी वैल्यू कर दो, ठीक है, कोई भी सी वैल्यू कर दो, अगर सी बिलोंग टू क्या कर दो, रियल नंबर, सी बिलोंग टू रियल नंबर कर दो, या कोई भी वैल्यू आएगी, इसको बोलते हैं बेटा हम कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट सीक्वेंस का कांसेप्ट समझ में आ गया बेटा आपको कि क्या होता है कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब आते हैं बेटा, हमें पढ़ना है सीक्वेंस दिया रहेगा आपको, उसका अपर बाउंड निकालना रहेगा, लोअर बाउंड निकालना। क्या क्या होता है, ध्यान सुनना, अपर बाउंड निकालना होगा, लोअर बाउंड निकालना होगा। क्या अपर बाउंड की बात करेंगे और क्या बात करेंगे, लोअर बाउंड की बात करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना, इसमें दो चीजें आपको ध्यान सुनना है कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड। अगर आप लोअर बाउंड और अपर बाउंड सीख लिए तो आपको यहीं से एक पढ़ना है, सुप्रीमम निकालना है और इन्फिमम निकालना है, किसका, सीक्वेंस का। मतलब बेटा यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन बने रहेंगे। आपको एक सीक्वेंस an दिया रहेगा, क्या रहेगा, an दिया रहेगा, आपसे क्या पूछेगा, अपर बाउंड निकालो इसका,
इस सीक्वेंस का क्या निकालो, अपर बाउंड निकालो, ठीक है, और क्या बोलेगा, लोअर बाउंड निकालो, ठीक है, या क्या बोलेगा, सुप्रीमम निकालो, क्या बोले, सुप्रीमम निकालो, या क्या बोलेगा, इनफीमम निकालो, ठीक है। ऐसे चारों चीजें हमें दिया रहेगा, ये सब निकालना होगा। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इनफीमम, ये होता है क्या है, इसको जान लेते हैं, फिर सीक्वेंस में आराम से समझ जाएंगे। ध्यान सुनना, मान लो बेटा आपके पास एक सेट लिखा है, ध्यान सुनना, मान लो एक सेट लिखा है 1 2 3 4, बस बेसिक सी बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ये सीक्वेंस लिखा है, सॉरी एक सेट लिखा है। अगर हम बोले सेट का सबसे छोटा नंबर क्या है, या सीक्वेंस लिखते हैं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना मेरे भाई, एक सीक्वेंस लिखते हैं हम an, ठीक है, और an की वैल्यू क्या करते हैं सर, 1/n कर देंगे, 1/n कर देंगे, 1/n कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे, ठीक। तो सर 1/n किया मतलब ये 1 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1/5 होगा, 1/n होगा, तो ऐसे बढ़ते रहेंगे, यही टर्म बनते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आपसे हम पूछें सर इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म क्या है, सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म क्या है, तो आप बोलोगे सर इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म जो है 1 है। सबसे छोटा टर्म क्या है, अच्छा 1 नहीं है बेटा, इस सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म क्या है, टर्म छोटा से बताने से पहले सबसे बड़ा पूछते हैं आपसे कि सर इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म क्या है, इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म क्या है, तो बोलोगे सर ये 1 लिखा है, ध्यान से सुनना बच्चा, सर ये तो 1 लिखा है, ये 0.5 लिखा है, ये 0.33 लिखा है, ये 0.25 लिखा है बेटा 1/4 का मतलब, और ये क्या लिखा है 0.20 लिखा है। देख रहे हैं सर हम क्या कर, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सीक्वेंस के टर्म डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब 1 से 0.5 पे चला गया, फिर उससे छोटा 0.33 पे चला गया, उससे छोटा 0.25 पे चला गया, उससे छोटा 0.20 पे चला, मतलब सर ये 1 से छोटा जाते हुए कहां तक हमें चलना है, n को कहां तक वेरी कराना है बेटा, इन्फिनिटी तक वेरी कराना है। तो जैसे मतलब सर 1/∞ रखेंगे मतलब ये 0 के पास पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा 0 के पास। तो सर देखा हमने यहां से कि सर सीक्वेंस का टर्म मतलब जो टर्म की वैल्यू हुई 1 से स्टार्ट होकर 0 के पास पहुंच रही है बेटा, देखो 0 कभी नहीं जाएगी, तो पर्टिकुलर इन्फिनिटी नहीं होता है, हम बोल रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब 0 के पास पहुंचेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी बेटा 1 होगी, 1 क्या होगी इस सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू होगी। सर सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि हम सीक्वेंस की जो टर्म की वैल्यू 0 के पास पहुंच रही है, मतलब करिस्पॉन्डिंग 0 तो नहीं पहुंचेगी, 0 के जस्ट पहले पहुंचेगी। बेटा 0 के जस्ट पहले का नंबर बता सकते हो, कोई बोलेगा सर 0 के जस्ट पहले 0.1 पे पहुंच सकता है, बेटा क्यों पहुंचेगा, इससे पहले छोटा नंबर नहीं होता है 0.01, यहाँ पे पहुंच सकता है। कोई बोलेगा सर इससे पहले भी पहुंच जाएगा 0.001 पहुंचेगा, इससे पहले भी पहुंच सकता है 0.0001, मतलब सर 0 के जस्ट पहले पहुंचेगा, कहां पे पहुंचेगा करेक्ट वैल्यू हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना पता है कि सर 0 के जस्ट पहले वाली जो वैल्यू आएगी वहीं तक वो पहुंचेगा, वहीं तक क्या करेगा, 0 के जस्ट बाद जो वैल्यू होगी वहीं तक पहुंचेगा, लेकिन 0 पे नहीं पहुंचेगा। तो सबसे बड़ा नंबर सर हमें दिख गया, 1 से स्टार्ट होकर 0 के पास पहुंच रहा है, सर सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सर 0 होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा 0। तो बेटा ध्यान से सुनना, किसी भी सीक्वेंस का, बात सुनना, किसी भी सीक्वेंस का जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, इस सीक्वेंस में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 1 है, तो ये उस सीक्वेंस की अपर बाउंड है, ये क्या है अपर बाउंड। और उस सीक्वेंस जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे 0 आई है, तो 0 क्या हो गया लोअर बाउंड हो गया, क्या हो गया लोअर बाउंड। अब ध्यान से सुनना, अभी हमने अधूरा बताया, आपको हाफ बताया है, अभी हमने सीक्वेंस से रिलेट किया, क्या सर इस सीक्वेंस की जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो 0 थी, सबसे बड़ी वैल्यू थी वो 1 थी, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है सर उसको अपर बाउंड बोला हमने, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको क्या बोला लोअर बाउंड बोला, क्या बोला लोअर बाउंड। बेटा ध्यान से सुनना, जब हम डिफिनीशन पढ़ेंगे इनके अपर बाउंड के और लोअर बाउंड के, तो अपर बाउंड जो डिफिनीशन होता है वो क्या बोलता है, एक ऐसी रियल नंबर की वैल्यू मिल जाए, ध्यान सुनना, एक ऐसा के मिल जाए, ध्यान सुनना, अगर आप अभी समझा रहे बेटा ध्यान सुनना, एक ऐसा के मिल जाए जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म या तो इक्वल हो जाए या तो बड़े हो जाए, एक ऐसा के मिले
जिससे सीक्वेंस के सारे टर्म की वैल्यू, ध्यान सुनना, an मतलब सीक्वेंस की टर्म की वैल्यू या तो उस k के इक्वल हो या उससे सारी वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी। अगर ऐसा मिलता है बेटा, अगर ऐसा मिलता है तो इस k को बोलते हैं लोअर बाउंड, इस k को बोलते हैं लोअर बाउंड। अब मेरी बात सुनना बेटा, क्या बोला, उस सीक्वेंस की सारी टर्म की वैल्यू या तो उस नंबर से बड़ी मिल जाए या तो उसके इक्वल। सर ये सीक्वेंस में आपने टर्म लिखा, क्या क्या आया था, 1 आया था, 1/2, 1/3 ऐसे आया था। सर सीक्वेंस की टर्म की सारी वैल्यू 0 से बड़ी है, सारी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। इसका मतलब सर डेफिनेशन सेटिस्फाइड क्या बोला है, या तो उस के नंबर के इक्वल होना चाहिए या उस के नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बेटा यहाँ पे के का काम कौन कर रहा है, 0 कर रहा है। सर देख लीजिए इस सीक्वेंस सारे टर्म, जितने टर्म की जो भी वैल्यू आई है वो 0 से बड़ी है, वो 0 से बड़ी है। इसका मतलब सर 0 क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया, लोअर। बेटा अब ध्यान सुनना, सर आपने क्या लिखा, an सीक्वेंस की टर्म की वैल्यू क्या है, बड़ी है, इक्वल है कैसे, के, और के क्या है बेटा, रियल नंबर। ध्यान सुनना, के बिलोंग टू कहां से, तो सर ये तो कंडीशन नहीं बोला था ना कि सर एक ही हो सकता है। सर अगर हम यहाँ पे बोल दें सारी टर्म की वैल्यू 0 से बड़ी है, क्या सर सारी टर्म की वैल्यू -1 से भी तो बड़ी है, इस सीक्वेंस के सारे टर्म की वैल्यू -1 से भी तो सर बड़ी है, सारी वैल्यू -1 से बड़ी है। इसका मतलब सर -1 भी क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। सर -2 से भी बड़ी तो है सारे टर्म की वैल्यू, जो भी सीक्वेंस के सारे टर्म की वैल्यू -2 से भी तो बड़ी है। सर -2 क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। ठीक है सर, -3 से भी तो बड़ी है, -3 से बड़ी है, तो ये भी तो बड़ा सिंपल समझ लो। लोअर बाउंड के केस में आपको बस इतना देखना है कि सीक्वेंस के टर्म की जो वैल्यू है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, वो नंबर क्या से, रियल नंबर से अगर बड़ी हो गई तो वो नंबर क्या हो गया, वो नंबर क्या हो गया बेटा, लोअर बाउंड हो गया। क्या हो गया, लोअर बाउंड। सेम इसका अपोजिट सर, अगर सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू, सीक्वेंस की टर्म की वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर के इक्वल या उससे छोटी मिल जाए, मतलब क्या बोला हमने, an की जो वैल्यू है सर वो लेस देन इक्वल टू किसी कैपिटल के से मिल जाए। बेटा ये स्मॉल के समझो, ये कैपिटल के। तो अगर ऐसा मिलता है तो इस के को बोलते हैं बेटा क्या, इस के को बोलते हैं क्या, कि ये उसका क्या है, अपर बाउंड है। क्या है बेटा, अपर बाउंड। तो बेटा इस सीक्वेंस के सारे टर्म की वैल्यू 1 से छोटी है क्या, मतलब एक ऐसा नंबर 1 है जिससे टर्म के सारे वैल्यू क्या है, छोटी है। तो सर 1 क्या है, इसका अपर बाउंड है। 1 क्या है, सर 1 ही क्यों हो सकता है, 2 भी तो हो सकता है। इस सीक्वेंस के टर्म की वैल्यू सारे 2 से भी छोटी तो है, सारे 2 से भी तो छोटी हैं, तो 2 भी क्या होगा सर, इसका अपर बाउंड। सर 2 ही क्यों, सर 2.5 से भी तो सारी छोटी हैं, सर 3 से भी तो सारी छोटी हैं, 4 से भी तो सारी छोटी हैं। मतलब सर कितने अपर बाउंड हो सकते हैं बेटा, याद करके कान खोल के रखना, किसी भी सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड होंगे और इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड हो सकते हैं, होते हैं। किसी भी सीक्वेंस के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड होते हैं। बेटा अब थोड़ा सा और समझो, ध्यान सुनो, एक सीक्वेंस हम फिर से लेते हैं, ध्यान सुनो। हमने लिखा बेटा an, an की वैल्यू क्या लिखा बेटा, ध्यान से सुनना, उसी को समझाते हैं बेटा, उसी को समझाते हैं। 1/m था, 1/n में क्या लिखा था, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये लिखा। सर लोअर बाउंड के केस में, इसके लोअर बाउंड के केस में, लोअर बाउंड, सर लोअर बाउंड में क्या क्या है, इसका 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, सर 0 आ सकता है, 0.5 आ सकता है, 0.7 आ सकता है, सर 1 हो सकता है, सॉरी 1 नहीं, -1, सर उल्टा लिख दें, सर उल्टा लिख दें, उल्टा। क्या सर लोअर बाउंड 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1.5 हो सकता है, -2.5 हो सकता है। सर ये सारे इसके क्या है, लोअर बाउंड है। क्यों लोअर बाउंड है सर, क्योंकि इस सीक्वेंस के टर्म की जो वैल्यू आई है वो कहाँ पहुंच, 0 के पास पहुंच रही है, 0 तो पहुंच नहीं रही है, और सारी वैल्यू देखो 0 से छोटी है, ये सारी वैल्यू -1 से छोटी है, ये सारी वैल्यू -2 से छोटी है, ये सारी वैल्यू, बेटा क्या बोल दिया हमने, लोअर बाउंड ना, सारी वैल्यू 0 से बड़ी है, सॉरी बेटा, सारी वैल्यू क्या 0 से बड़ी है, सारी वैल्यू -1 से बड़ी है, सारी वैल्यू -2 से बड़ी है, सारी वैल्यू -1.5 से बड़ी है, सारी वैल्यू -2.5 से बड़ी है। तो बेटा इसके ये सभी क्या है, ये सभी क्या है इसके, ये सभी क्या है इसके लोअर बाउंड। तो कितने लोअर बाउंड होंगे बेटा, इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट। अब बेटा मेरे बात सुनना,
अब हमें क्या बनता है, सुप्रीमम पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है, सुप्रीमम। सुप्रीमम पढ़ना, जान लो सुप्रीमम के बेटा यहीं से निकलता है सुप्रीमम। अब सुप्रीमम क्या बोलता है, किसी सीक्वेंस का आपको सुप्रीमम निकालना हो, ध्यान सुनना। अभी तो आपने देखा सर ये सब लोअर बाउंड है, ये सब क्या है, लोअर बाउंड। तो क्या सुप्रीमम क्या होता है बेटा, इसको एक नाम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड, ठीक है बेटा। दूसरा इन्फीमम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन्फीमम पढ़ना है। इन्फीमम पढ़ना है सर। इन्फीमम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बच्चा ध्यान समझना, ये कॉन्सेप्ट अगर समझ गए बेटा ना तो समझ सीक्वेंस खत्म, ठीक है। अभी दो बातें बताया हमने, इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड ये है सर, इसी सीक्वेंस का आपने अपर बाउंड बताया था। अपर बाउंड क्या होता है, सीक्वेंस के सारे टर्म उससे क्या छोटे हैं, तो 1 से सारे टर्म छोटे हैं, देखो 1.5 से सारे छोटे हैं, 2 से सारे छोटे हैं, 2.5 से एंड सो ऑन। मतलब जो ये ऊपर वाला मिल रहा है ये हमारा क्या अपर बाउंड का काम कर रहा है। सारे नंबर क्या कर रहे हैं, अपर बाउंड हो रहे हैं। क्या नंबर है, सारे नंबर अपर बाउंड है। ये सारे नंबर क्या बेटा, लोअर बाउंड है। ये सारे नंबर क्या है, लोअर बाउंड, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनना, इन्फीमम अगर पूछेगा बेटा, अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड पूछे तो बता दोगे, सिंपल सा। लोअर बाउंड की कहानी क्या है, लोअर बाउंड की कहानी इतनी है कि सीक्वेंस के सारे टर्म उस नंबर से बड़े हो जाने चाहिए या उसके इक्वल होने चाहिए। सीक्वेंस के सारे टर्म उस नंबर के इक्वल या उससे बड़े हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर नंबर को बोलेंगे ये लोअर बाउंड का काम कर रहा है। अपर बाउंड में क्या कहानी थी, सीक्वेंस के सारे टर्म उस नंबर के, सीक्वेंस के सारे टर्म की वैल्यू, सीक्वेंस के सारे टर्म की वैल्यू उस नंबर से छोटे मिल जाए या उसके इक्वल मिल जाए तो उसको बोलेंगे क्या, वो अपर बाउंड का काम कर रहा है, अपर बाउंड। लेकिन बेटा अगर इन्फीमम पूछे और सुप्रीमम पूछे, क्या पूछे, इन्फीमम पूछे और सुप्रीमम पूछे, तो इन्फीमम में क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। इन्फीमम क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ध्यान सुनना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा, लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होगा वही इन्फीमम होगा। तो मेरे बच्चा ये आपने लोअर बाउंड बनाया है, क्या बनाया सर, 0 बनाया, -1, -2, -1.5। इनमें सबसे बड़ा कौन है, 0, -1, -2, -1.5 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो बोलोगे सर 0 है, सबसे बड़ा कौन, 0। तो बेटा इस सीक्वेंस का जो आप किसकी बात करोगे, इन्फीमम की बात करोगे, किसकी बात करोगे, इन्फीमम की बात करोगे, तो वो क्या हो गया, 0 होगा। वो क्या हो गया बेटा, 0 होगा, ठीक है। सेम बेटा क्या लिखा है, सुप्रीमम लिखा है, क्या लिखा है, सुप्रीमम। सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड, उस अपर बाउंड में सबसे छोटा। ध्यान सुनना, इन्फीमम में क्या बोला गया था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो भी लोअर बाउंड निकाले उसमें सबसे बड़ा जो होगा वो इन्फीमम होगा। सुप्रीमम में क्या बोला, लीस्ट अपर बाउंड, जो भी अपर बाउंड आपने बनाया है, जो भी अपर बाउंड बनाया है उसमें जो सबसे छोटा आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम होगा। क्या होगा, सुप्रीमम होगा। तो बच्चा ये आपने क्या बनाया, अपर बाउंड। इस अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन, बोलोगे सर 1 है। तो इस सीक्वेंस के लिए बेटा सुप्रीमम कितना हो गया, 1 हो गया। सुप्रीमम कितना होगा बेटा। अब एक चीज और देखना सर, इन्फीमम सुप्रीमम तो यूनिक हो गया। क्या हो गया, यूनिक हो गया। क्या हो गया, यूनिक हो गया। तो बेटा ध्यान देना, किसी भी सीक्वेंस के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। लेकिन सर अपर बाउंड और लोअर बाउंड कितने होते हैं सर, इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था, लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है और इन्फीमम क्या होता है। बेटा इतना समझ गए तो अगले लेक्चर में आएंगे तो बेटा सारे सीक्वेंस को डिफिनीशन भी बेटा ये बस आपको समझाने का बताया कि माइंड में थोड़ा सा घुसा लो कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है। बेटा एक बार नहीं 2 बार देखोगे तो क्लियर समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इसको क्लियर करेंगे और इस पे क्वेश्चन लगाएंगे, एग्जांपल आएंगे तो ज्यादा बेटर से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, कल मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।